देखिए फिनाल के इस टॉपिक में आज का टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनाल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनाल्स में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डोप्स प्रोसेस। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में आपको फिनाल्स का क्लासिफिकेशन बताया था, तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनाल्स बताएंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ा गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को देखें, लोगों को शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा अन्य लोग भी उठा सकें। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज किस टॉपिक में हमने पहले बताया कि आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पढ़ाने वाले हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा डोप्स प्रोसेस। ठीक है, डोप्स प्रोसेस यानी सबसे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स डालिएगा, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। ठीक है, डोप्स प्रोसेस। चलिए डोप्स प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले आपको क्या लेना है बेटा, डोप्स प्रोसेस में आपको क्लोरोबेंजीन लेना है। क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन लेना है। क्लोरोबेंजीन में देखो क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया। अब आप पूछ सकते हैं कि सर क्लोरोबेंजीन यानी कैसे प्राप्त हुआ, तो मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि क्लोरोबेंजीन का निर्माण जो है बेंजीन से हुआ है। यानी बेंजीन की क्रिया जब हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं, और बेंजीन का देखो ऐसे होता है, तो ये बेंजीन की क्रिया क्या करवाना है, क्लोरीन से करवाना है। तो क्लोरीन ऐसे दिखा सकते हैं हम, और क्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। और जब क्लोरीन की क्रिया जो है लिथियम या कोई एसिडिफिकेशन करवाएं, AlCl3 ले लो या Fe ले लो। ठीक है, AlCl3 के साथ करवा दो, इसका एसिडिफिकेशन करवाना है। तो ये क्लोरीन क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के मूव कर जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जब अपना मूव करते हैं तो ये क्लोरीन उसके साथ ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए आर्थो पे अगर एक हाइड्रोजन परमाणु लगा हो, मान लीजिए यहाँ लगा हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, यहाँ से क्लीवेज करते हैं, ये क्लोरीन माइनस अटैक करता है, ये प्लस होता है, ये प्रोटोनेशन का, इसके बाद प्रोटॉन होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है, ये Cl वहाँ से लग जाता है, तो यहाँ ये Cl बाहर हो जाएगा, आपका क्लोरीन यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला कंपोनेंट प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का। अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करवाना है, NaOH। ठीक है, NaOH। अब NaOH के साथ जब कराओगे तो NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में टेम्परेचर और प्रेशर दो मेन मायने रखते हैं। तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो 600 कितना होता है, 632 होता है। ठीक है, 600 या 632 होता है, और इसका जो प्रेशर होता है वो 300 होता है। ठीक है, अब देखो NaOH है, NaOH क्या गिवन करता है बेटा, चूंकि ये बेस होता है तो बेस का वर्क होता है कि वो OH माइनस को डोनेट करे। ठीक है, तो अब देखो ये OH क्या करेगा, ये OH किसी से क्रिया करेगा, OH क्या करेगा, अगला प्रोसेस सीधे सीधे कुछ लोग ऐसे बता देते हैं कि ये Na क्या करेगा, Cl बना लेगा, और OH क्या करेगा, सीधे इसे जुड़ जाएगा, आपका फिनॉल्स प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, दूसरे तरीके से होगा, क्योंकि अगला जो प्रोसेस बनेगी वो बनेगी क्या, आपका वो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और इस सोडियम फिनॉक्साइड आयन का ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होगा। अब इस सोडियम आयन फिनॉक्साइड पे क्या होगा, इस पे प्लस का आवेश होगा। अब इसकी क्रिया फिर से करवानी है, किसके साथ, HCl के साथ करवानी है बेटा। HCl क्या करता है, H प्लस और Cl माइनस गिवन करता है। अब यहाँ पर आपका क्या प्राप्त होगा,
फिनॉल्स प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपका यहाँ जो है फिनाल प्राप्त होगा और आपका प्लस NaCl माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते, यहाँ भी लिख सकते। तो ये तो हुआ एक डोप्स प्रोसेस हुई, सिंपल रिएक्शन हुआ कि आप सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ करवाएंगे, टेम्परेचर 632, प्रेशर 300 देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होगा। फिर इसका एसिडिफिकेशन करवाओगे, HCl की उपस्थिति में H+Cl माइनस करेगा, NaCl से ऐड हो जाएगा, H क्या करेगा उसके साथ जुड़ करके माइनस आवेश को हटा देगा, फिर NaCl आपका बाहर हो जाएगा और फिनाल्स आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिनाल आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शन हुआ। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है सभी लोगों को। चलिए, ले लिया ना, चलो अगला पॉइंट डालिएगा, मैकेनिज्म इसकी पॉइंट डाल लो, मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें बताया था कि डोप्स प्रोसेस में ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? इंडस्ट्रियल मेथड होता है। इसमें हमने बताया था कि सबसे पहले कौन आता है? क्लोरोबेंजीन आता है। कौन आता है? क्लोरोबेंजीन आता है। क्लोरोबेंजीन आएगा और क्लोरोबेंजीन के बाद क्या आता है? क्लोरोबेंजीन आएगा और क्लोरोबेंजीन जो है किसके साथ क्रिया करेगा? NaOH के साथ करेगा। ठीक है, NaOH। NaOH क्या करता है? OH गिवन माइनस एसिडिक, चूँकि बेस माध्यम में होता है इसलिए OH को डोनेट करता है। अब देखिएगा ये OH क्या करेगा, चूँकि ये जो है इसमें प्रोटॉन गिवन होते हैं, ये प्रोटॉन चूँकि ये आर्थो, इसको पहली वीडियो में हमने बताया था कि आर्थो मेटा पैरा पोजीशन होता है। ये प्रोटॉन जो होता है वो इस पे प्लस का आवेश होता है, तो OH क्या करेगा? इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये दोनों आपस में क्रिया कर जाएंगे और क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। ठीक है, और जब ये H2O बना लेंगे, प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो नेक्स्ट पोजीशन इसकी क्या बनेगी? देखिएगा यहाँ Cl होगा और यहाँ आपका माइनस का आवेश आ जाएगा क्योंकि यहाँ से एक प्रोटॉन्स आपका निकल चुका है। ठीक है, अब देखिएगा जब नेक्स्ट पोजीशन इसकी और देखो जब इस पे माइनस का आवेश आ गया, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस पे अटैचमेंट करेगा और Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये Cl क्या करेगा? एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से वो तुरंत यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट पोजीशन जो बनेगी वो कुछ ऐसे बनने वाली है। अब देखिए Cl जब इसका निकल गया तो इस पर क्या होगा? इस पर थर्ड बॉन्डेशन हो जाएगा, यहाँ माइनस Cl हो जाएगा, Cl हट जाएगा, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड उसने और बना लिया। ठीक है, अब देखो, अब देखिएगा इसको हम कहते हैं, अब ये थर्ड बॉन्ड जो है फॉर्मेस कर लिया, इसका नाम है बेंजाइन। क्या कहते हैं इसको? बेंजाइन। क्या कहते हैं? बेंजाइन हो गया। अब देखो इसके साथ कुछ और क्रियाएं होने वाली हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा? इसके पास जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये क्या करेगा? आपस में कुछ ऐसी क्रिया करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस जो है कार्बन को ट्रांसफर करेगा तो इस पर आएगा प्लस का आवेश। ठीक है, अब पहली बार आपने जो कि इसके पास NaOH उपस्थित है, तो दूसरी बार फिर हम जो है NaOH का उपयोग करने जा रहे हैं, तो NaOH। ठीक है, तो NaOH गिवन क्या करता है बेटा? Na प्लस और OH माइनस करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस OH माइनस क्या करेगा? यहाँ अटैचमेंट करेगा। ठीक है, तो ये करेगा तो कुछ ऐसी पोजीशन इसकी बनेगी। ये देखिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यहाँ आपका OH जुड़ जाएगा। ठीक है, OH उसको ऐसे दिखा रहे हैं, OH जुड़ जाएगा, बांड आपका यहाँ से फॉर्मेस करेगा, इस पर आपका जब एक बांड टूटेगा तो इस पर माइनस का आवेश आ जाएगा।
ठीक है। और जब इस पर माइनस का आवेश आ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो है माइनस का आवेश हो जाएगा तो ये बेंजाइन क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने की अवस्था में फिर जो है क्या करेगा, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सोचेगा। इसी यहाँ से अगर हम इस बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे देखिएगा ऐसी अवस्था में फिर क्या करेगा, बेंजाइन NaOH से क्रिया करने के बाद Na प्लस बॉन्ड क्लियर करेगा, बॉन्ड शिफ्टिंग करेगा, बॉन्ड को तोड़ने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा, मूव करने के बाद OH वहाँ से हट जाएगा और OH उस कंडीशन में ये हो जाएगा। तो इधर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में फिर कुछ सिस्टम होगा जिससे इलेक्ट्रॉन अपने दोनों खींच लेगा ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर क्या होगा, पहले से यहाँ पर उपस्थित है क्या, Na, चूँकि आप क्रिया करवा ही रहे हैं तो Na क्या करेगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका प्रोटॉन के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगली पोजीशन जो आपकी बनेगी वो कुछ ऐसी बनने वाली है, वो -Na+, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन आपका बन जाएगा। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन जो है H+ के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखो ये जब प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब इसका क्या करवाना है, एसिडिफिकेशन करवाना है। एसिडिफिकेशन में क्या होता है बेटा, HCl होता है। HCl क्या करता है, H+ और Cl- डोनेट करता है। तो नेक्स्ट पोजीशन इसकी कुछ ऐसी बनने वाली है कि ये क्या बनेगा आपका, OH हो जाएगा और यानी कि NaCl आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ डोप्स प्रोसेस की, यानी इंडस्ट्रियल मेथड डोप्स प्रोसेस में आपको फिनॉल्स बनाने का तरीका। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही बेस्ट है, ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें, जान सकें, और आप जो है कम से कम देखिए, लोगों को शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, ताकि ये वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई। कोई अगर कमी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमको जो है व्हाट्सएप नंबर से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।